हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि औरत को समझ पाना एक पहेली है जिसे कोई सुलझा ही नहीं सकता, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। वो भावुक होती है, खूबसूरत होती है और हाँ, थोड़ी रहस्यमयी भी। लेकिन याद रखो, हर मजबूत कवच में भी बारीक दरारें होती हैं। अगर तुम्हारी नज़र सही जगह टिक जाए तो तुम साफ साफ देख पाओगे कि कौन सी चिंगारी उनके दिल की बर्फ पिघला देती है, कौन सा लम्हा उन्हें तुम्हारी ओर खींच लाता है और कौन सा एहसास उन्हें सारी रात तुम्हारा चेहरा याद करने पर मजबूर कर देता है। ये किसी चाल या फरेब की बात नहीं है, ये उन गहरी अनकही सच्चाइयों को महसूस करने की कला है जिन्हें ज्यादातर मर्द अनदेखा कर देते हैं। जहां बहुत से लड़के बेतहाशा कोशिश करते हैं, वहीं कुछ समझदार लोग बस सही जगह हल्का सा दबाव डाल देते हैं और वही दबाव दिल के सबसे गहरे कोनों में हलचल मचा देता है। आज हम उन गुप्त कमजोरियों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में हर मर्द को जानना चाहिए। कुछ ऐसी होंगी जिन्हें सुनकर तुम दंग रह जाओगे, कुछ पर हल्की मुस्कान आएगी और कुछ ऐसी होंगी जिन्हें जानकर तुम्हारा मन करेगा कि काश ये राज तुम्हें बहुत पहले पता होते। तो चलो शुरू करते हैं, बिना बनावटी बातों के, बिना फिल्टर, सीधा दिल को हिला देने वाली मर्दाना ताकत और सच्ची इंसानी समझ के साथ। वह जब सुबह उठे तो आपका ख्याल सबसे पहले आए और जब वह सोने जाए तो आखिरी ख्याल भी आपका ही हो, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे खुद को अविस्मरणीय बनाया जाए। हम टन स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे जो सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। एक बार एब्सेंट ने कहा था कि अनुपस्थिति प्यार को और गहरा बनाती है, जबकि मौजूदगी उसे मजबूत करती है। चलो देखते हैं कि हम उस प्यार को कैसे तेज कर सकते हैं ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति का गहरा असर हो। और याद रखना, किसी भी हिस्से को मत छोड़ना, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है, ताकि तुम हमेशा याद किए जा सको। इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए लिखो। ये छोटा प्यारा और आज की हमारी बातचीत की भावना को पूरी तरह से कैद करता है और यह देखने में भी मजेदार होगा कि बहुत से लोग अब खेल रहे हैं। चलो अब इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को जानने के लिए तैयार हो जाएं, जो उन्हें आपकी मौजूदगी के लिए और भी तरस आएंगी। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर होना किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगा? तो यह सब इस बात के बारे में है कि आप अपने आप में पूरे हैं, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प होता है। सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप किसी पर लटकते नहीं हैं। यहां पर यह बात की जा रही है कि जब आप अपने खास साथी से ध्यान पाने के लिए बेताब होते हैं, तो इसके बजाय अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने शौक में लगे हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो यह आजादी आपके साथी में जिज्ञासा और प्रशंसा पैदा कर सकती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर सकता है जो अपनी शर्तों पर फल फूल रहा है। जब आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशियों के लिए उन पर निर्भर नहीं होते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ माहौल बनाते हैं। यह दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का मौका देने के बारे में है। जब तुम आसपास नहीं हो तो उनके मन में क्या चलता है, वे सोचने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उन्हें याद आता है कि तुम चीजों को कितनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ संभालते हो। और जान लो, वे तुम्हारी उस जीवंत और आत्मनिर्भरता वाले पहलू को मिस करने लगते हैं। इसीलिए अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाओ। यह बात नहीं है कि तुम उन्हें दूर कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें तुम्हारे प्रति और भी गहरी और सम्मानजनक प्रशंसा की ओर खींच रहे हो। और याद रखो, जैसे जैसे तुम अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाते हो, वे तुम्हें कल और आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखते हैं। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। अब तुम सोच रहे होगे कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाना है। मैं बस चाहता हूं कि वे मुझे याद करें, तो सुनो। अपनी भावनाओं पर काबू पाना एक ताकतवर घोड़े की लगाम थामने जैसा है। यह तुम्हारे रिश्तों की ऊर्जा को उस दिशा में ले जाता है जहां तुम चाहते हो। एक नजारा सोचो, हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, तुम शांत और संयमित रहते हो, भले ही बातचीत गर्म हो जाए या कोई अप्रत्याशित मोड़ ले इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ प्रभावित नहीं करता, बल्कि लोगों को आकर्षित भी करता है। क्योंकि जैसे मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा था,
तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह बात समझो और तुम ताकत महसूस करोगे। जब तुम ऐसी ताकत दिखाते हो तो इसका एक गहरा असर होता है। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके तुम एक रहस्यमय और गहरे व्यक्तित्व का आभा बना लेते हो। तुम्हारा पार्टनर सोचने लगता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। रिएक्शन के आधार पर तुम्हारे व्यवहार को समझने के आदी होते हैं। लेकिन अब तुम शांत और स्थिर हो। इस नई शांति से वह तुम्हारे अंदर की दुनिया के बारे में जानने के लिए और भी जिज्ञासु हो जाते हैं, जिससे वह तुम्हारे करीब आते हैं और तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपने इमोशंस पर काबू पाना का मतलब यह नहीं है कि तुम एक रोबोट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हो। इस नाजुक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के बजाय इसका मतलब है कि जब आप अपने जज्बातों को व्यक्त करते हैं तो वह सोच समझकर होते हैं, सच्चे होते हैं और कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप आसपास नहीं होते तो उन्हें आपकी जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी की कमी महसूस होती है। तो शांत रहें, सोच समझ कर रहे और देखें कि कैसे वे आपकी ओर लौटने के लिए सोचने लगते हैं। याद रखें, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखें और शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ दें जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, जैसे कि एक इशारा कि क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे। आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द कैसे किसी को आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं? इंटेंशनल आपकी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं। इंटेंशनल कम्युनिकेशन आपकी खास ताकत है। इसका मतलब है अपने शब्दों को ध्यान से चुनना, यह सुनिश्चित करना कि आपके शब्द सोच समझकर बोले गए हैं और बातचीत में वैल्यू डालते हैं। यह बात करने का एक गहरा और उद्देश्यपूर्ण तरीका है जो आपके प्रति लोगों की धारणा और याददाश्त पर गहरा असर डाल सकता है। सेनेका ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम फिर से बोल सको। इसका मतलब है कि बातचीत के दौरान अपने शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उनसे और भी कुछ पाने की चाहत छोड़ने के बारे में आपकी समझदारी, आपके मजाक और खुद को व्यक्त करने के आपके अनोखे तरीके के बारे में सोचिए। जब भी आप बोलते हैं, आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं कि लोग आपसे जुड़े, आपको समझे और बातचीत को और समृद्ध बनाएं। आप बस शब्दों से हवा को भर नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसे संदेश बना रहे हैं जो गहरे स्तर पर गूंजते हैं। इससे आपकी बातचीत यादगार ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी बन जाती है। और जब आप आसपास नहीं होते तो आपके शब्द उनके मन में करते हैं, आपकी आवाज उनके कानों में गूंजती है। जब तुम जानबूझकर बात करते हो तो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे विचार उन्हें और करीब लाते हैं। इससे जिज्ञासा और रुचि की प्रत बनती है। तुम्हारा साथ ही तुम्हारी बातों पर सोचने लगता है, तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देता है और हाँ, वह तुम्हारी गहरी बातें और बातचीत की कमी भी महसूस करता है। वह सिर्फ बातचीत की ही नहीं बल्कि तुम्हारे संवाद करने के तरीके की भी सराहना करने लगते हैं। इसीलिए जानबूझकर संवाद करने की ताक का इस्तेमाल करो। अपने शब्दों को मायने दो और देखो कैसे वह तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। याद रहे, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बात यह है कि आप क्या कहते हैं। वह तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे कहते हैं वह ज्यादा असर डालता है। अपनी बातचीत को सोच समझकर समझदारी से और हमेशा थोड़ी सी आकर्षण के साथ करें। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। यहां आपके लिए एक ट्विस्ट है। जब आप एक एक दूसरे से दूर होते हैं तो क्या यह आपको और करीब नहीं लाता? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप गैर मौजूदगी को स्वीकार करते हैं तो यह आपकी चाहत को और बढ़ा देता है। और जब आप मिलते हैं तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। सोचिए, गैर मौजूदगी सिर्फ दिल को याद नहीं दिलाती बल्कि यह उम्मीद भी पैदा करती है। यहाँ एक अनौपचारिक और असली हिंदी में अनुवाद है जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं। अनुवाद है जब आप उनके साथ ना होने के समय को करते हैं और उसकी कदर करते हैं तो आप अपने आप में एक मजबूत एहसास दिखाते हैं। यह समझते हैं कि असली संबंध हमेशा पास पास रहने में नहीं बल्कि भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता में होता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को चिपकने की जरूरत से आजाद करें और देखें कि यह आजादी आपके रिश्ते को कैसे बदल देती है। सोचिए, जब आप एक साथ नहीं होते हैं तो लगातार संदेश भेजने की बजाय इसे लागू करने का क्या फायदा होगा। थोड़ी सांस लेने की जगह दें।
और चुप्पी के बीच में कुछ समझदारी बनाएं। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम जिज्ञासा और एक थोड़ा सा रहस्य पैदा करते हो। तुम उनके दिन का केवल एक और अनुमान लगाने वाला हिस्सा नहीं बनते, बल्कि तुम उस पल का मुख्य आकर्षण बन जाते हो जिसका वे इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत तुम्हें एक साथ रहने और अकेलेपन के उतार चढ़ाव में सहज होना सिखाता है। यह तुम्हें अपनी कंपनी में खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो फिर से एक साथ होने पर तुम्हें और भी आकर्षक और दिलचस्प बना देता है। जब तुम थोड़े समय के बाद फिर से मिलते हो तो वह कनेक्शन ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। इसलिए अलग होने के पलों को अपनाओ, इन्हें एक गहरी तड़प बनने दो। याद रखना कि अनुपस्थिति कोई खालीपन नहीं है, बल्कि बढ़ने और उम्मीद की एक जगह है। उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो, बस इतना कि वह तुम्हारे बारे में सोचे। और जब तुम फिर से मिलोगे तो एक दूसरे के लिए खुशी और कदर महसूस करना बहुत खास होगा, जिससे हर पल और भी कीमती बन जाएगा। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब तुम अपनी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहोगे तो जब तुम आसपास नहीं होगे तब वह तुम्हें और ज्यादा याद करेंगे। ये सब इस बारे में है कि हर पल को इतना जीवंत बनाएं कि तुम्हारी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जाए। ध्यान देने का मतलब है जब आप एक साथ हो तब पूरी तरह से शामिल होना, ध्यान से सुनना और सोच समझकर जवाब देना। यह केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उस पल पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। इस तरीके से साधारण बातचीत को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल दिया जाता है। मार्कस ऑरेलियन ने एक बार सलाह दी थी कि अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह आपका आखिरी काम हो। इसे अपने बातचीत में लागू करने का मतलब है हर बातचीत और हर साझा पल को इस तरह से लेना जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सोचिए, जब भी आप साथ हों ऐसा ही करें। तुम्हारी मौजूदगी में खास गहराई होती है जो हर हंसी को और ज्यादा मजेदार और हर नजर को और भी भावुक बना देती है। तुम बस समय नहीं बिता रहे हो, बल्कि जो समय एक साथ बिताते हो उसे खास बना रहे हो। इस जुड़ाव की गहराई एक ऐसा असर छोड़ती है जो उनके साथ रहता है, भले ही तुम दूर क्यों ना हो। जब तुम अपनी बातचीत में ध्यान देते हो तो तुम एक ऐसा भावनात्मक गहराई पैदा करते हो जो तुम्हारी मौजूदगी को बेहद समृद्ध बनाती है। और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कमी साफ महसूस होती है। जब तुम आसपास नहीं होते तो वह तुम्हारे साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करने लगते हैं। यहाँ एक अनौपचारिक और स्वाभाविक हिंदी में अनुवाद है। आप जो ध्यान और देखभाल उनके जीवन में लाते हैं वह उन्हें याद आता है कि वह सच में देखे और सुने नहीं जा रहे हैं, जैसा कि आप उन्हें महसूस कराते हैं। हर पल में गहराई से उतरें और माइंडफुल एस को अपने इस रिश्ते की रेसिपी का खास इंग्रेडिएंट से आप हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं। यह सिर्फ यादगार बनना नहीं है, बल्कि हर बातचीत को महत्वपूर्ण बनाना है। और बस ऐसे ही हम आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपके दिल को छू रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सच में आपकी सराहना करूंगा। अगर आप इसे अभी कर सके, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके साथ जुड़ता है। तो आइए अब हम छठे सिद्धांत में चलते हैं, जो हमारे सफर का एक जरूरी कदम है ताकि वह हमें बहुत याद करें। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। हम संवाद में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं? एक स्थिर और सोच समझकर की गई बातचीत का तरीका किसी को आपकी याद दिलाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी बातचीत में गुणवत्ता और विश्वसनीयता का एक ऐसा एहसास बनाना जिससे आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस किया जाए। जब आप उनसे संपर्क नहीं करते, संवाद में निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरे दिन हर दिन मैसेज भेजते रहो, बल्कि यह एक ऐसा पैटर्न स्थापित करने के बारे में है जिसमें अर्थपूर्ण और विश्वसनीय बातचीत शामिल हो। चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है।
रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो विश्वसनीय बातचीत शामिल हो, चाहे वह एक गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट हो, दोपहर में एक हालचाल लेने का मैसेज हो या रात को आपके दिन का सारांश बताना हो। यह नियमित संपर्क एक ऐसी लय बनाते हैं जो उनके दिन का एक एक खास हिस्सा है। जैसे कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। इस नियमितता से उन्हें भरोसा मिलता है कि आप सोच समझकर चलने वाले भरोसेमंद और रिश्ते में लगे हुए हैं। सोचिए, जब जिंदगी भाग दौड़ में हो तब भी आप अपने स्पर्श का पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उनके लिए एक सहारा बन जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी के हंगामे के बीच में जब आप अचानक इन बातचीत को छोड़ देते हैं तो आपकी उपस्थिति तुरंत महसूस होती है। और अजीब बात यह है कि इससे एक खालीपन बन जाता है। वह आपकी बातों का बेसब्र से इंतजार करते हैं। जब आप लगातार उनसे बात करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जब आप नहीं होते तो उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी महसूस होती है। वह आपके संदेशों का इंतजार करते हैं और जब उनकी उम्मीद के मुताबिक संदेश नहीं आता तो उन्हें एक खालीपन सा लगता है। इसलिए चलिए हम अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखें, इसे अपनी पहचान बनाएं और देखें कि कैसे वह आपकी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी खामोशियों में आपको याद करने लगते हैं। याद रखें, आपका मकसद है कि आप हमेशा उनके जहन में बने रहें। कल या सिर्फ कभी कभी याद करने की बात नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक जरूरी और भरोसेमंद मौजूदगी बनने की बात है। भले ही आप दूर हो। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है तो आप किसी को और ज्यादा याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये इस बारे में है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब आप उद्देश्य से जीते हैं तो आप बस किसी और का इंतजार नहीं कर रहे होते कि वह आपके समय को भर दे। आप खुद को व्यस्त रखते हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हैं। जीवन में एक उद्देश्य होने से आप और भी आकर्षक और दिलचस्प बन जाते हैं। यह दिखाता है यहाँ पर बात यह है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो सिर्फ आपके रिश्ते से कहीं आगे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, जो आपको और भी दिलचस्प और प्रशंसनीय बनाता है। जैसा कि स्टॉक दार्शनिक सेनिका ने कहा, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब एक इंसान नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। साफ साफ लक्ष्यों के साथ आप न केवल अधिक दिशा में होते हैं बल्कि आप और भी गतिशील और आकर्षक बन जाते हैं। सोचिए, आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयंसेवी काम की कहानियां साझा करते हैं, या जब आप अपने शौकों में बात करते हैं तो आपके साथी देखता है कि आप कितने उत्साहित हो जाते हैं। यह उत्साह संक्रामक होता है और जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांच बातें साझा करेंगे और उन बातों के बिना उन्हें कमी महसूस होती है। एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीकर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हमेशा विकास कर रहा है, हमेशा बदल रहा है। इससे आपके साथ हर बातचीत ताजा और संतोषजनक होती है। तुम जब अपने खास इंसान के पास नहीं होते तो वह उस रंग बिरंगी यात्रा का हिस्सा बनने की कमी महसूस करते हैं। इसीलिए अपने सपनों को गले लगाओ और अपने मकसद से जीने को एक प्रेरणा बनाओ। उन्हें दिखाओ कि तुम वह इंसान हो जो जिंदगी से प्यार करता है और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और याद रखो, जब तुम अपने मकसद के साथ जीते हो तो कल वह तुम्हारे बारे में सोचेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह तुम्हारी जिंदगी के प्रति उत्साह की सराहना करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई तुम्हें और ज्यादा याद करेगा। यहां एक संतुलित माहौल बनाने की बात है जहां आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति सोच समझकर और संतुलित होती है। इससे आपके इंटरेक्शन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जब आप अपनी भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं
तो आप अपने पार्टनर को तीव्र प्रतिक्रियाओं से नहीं ओवरवेलम करते, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह दृढ़ता का रवैया आपको रिश्तों की जटिलताओं को ग्रेस और परिपक्वता के साथ संभालने में मदद करता है, जिससे आपकी भावनात्मक भागीदारी अर्थपूर्ण और विचारशील बनती है। जैसे मार्कस ऑरेलियन कहा था, सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह ना बने जिसने चोट पहुंचाई। यह मतलब है कि हालातों का जवाब बिना जल्दीबाजी के बल्कि सोच समझ कर देना सोचिए। जब आप किसी मतभेद को शांति से संभालते हैं और अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि वह दिल से हो लेकिन भारी ना लगे, इस संतुलित तरीके से आपसी रिश्ते में उम्मीद और चाहत की जगह बनी रहती है। आपके साथी को पता होता है कि आपके जज्बात सच्चे हैं और यह सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी स्थिरता और गहराई की याद आती है और वे आपकी शांत और संगठित सोच के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी वापसी का इंतजार करते हैं। इसके लिए प्यार के मापदंडों को समझना जरूरी है। प्यार में संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे या बेपरवाह रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू में हैं, न कि आपकी भावनाएं आप पर यह स्थिरता बहुत आकर्षक होती हैं और किसी भी रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा की नींव बनाती हैं। तो चलो हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप उनके मन में कल भी एक ऐसे इंसान के रूप में रहेंगे जो शांति लाता है, न कि उथल पुथल जिंदगी में। प्यार के नाच में कभी कभी वह चुप्पी के पल ही सबसे गहरे असर डालते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको और ज्यादा याद करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलों और खुशियों को ताकत और शांति के साथ झेल सकते हैं, जिससे आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना यह दिखाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना डटकर करते हैं। बिना टूटे ये गुण बताते हैं कि आप भरोसेमंद और मजबूत हैं, जो कि किसी भी रिश्ते में बहुत आकर्षक होते हैं। रिश्ते के बारे में, जैसा कि स्टोक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और ना ही कोई इंसान बिना मुश्किलों के परिपूर्ण हो सकता। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे बढ़ने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा साथी भी बनाती है जिसे खोना मुश्किल होता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो लेकिन फिर भी आप शांत रहकर अपनी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझा रहे हो, यह न केवल आपको सम्मान दिलाता है बल्कि आपके साथी की नजर में आपकी प्रशंसा भी बढ़ाता है। वे आपको को सिर्फ जूझते हुए नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। यहां तक कि जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं तो आपके साथ ना होने पर भी आपकी ताकत की यादें उन्हें आत्मविश्वास और भरोसा देती हैं। उन्हें आपकी ताकत की कमी महसूस होती है और आपके आसपास होने से जो सुरक्षित महसूस होता है उसकी भी सहन शक्ति सिर्फ जीना नहीं है बल्कि हर बार और मजबूत होकर वापस उभरना है। यह समस्याओं का समाधान खोजने, आशावादी रहने और रुकावट के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। ऐसी मानसिक और भावनात्मक मजबूती सिर्फ आकर्षक ही नहीं होती बल्कि यह चुंबकीय होती है। आपका साथी खुद को आपकी ओर खींचा हुआ पाएगा। यहां पर एकदम ठोस जज्बा और आपकी क्षमता से प्रेरित होकर जो भी जिंदगी आपके सामने लाती है उसे संभालने की बात की जा रही है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूती का कितनी गहरी लेकिन असरदार भूमिका होती है। शायद आपने एक नौकरी खो दी लेकिन तुरंत नए नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, सकारात्मक सोच के साथ। या फिर शायद आप किसी पारिवारिक संकट का सामना कर रहे थे लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों का सहारा दिया जबकि खुद की भावनाओं को संभाल कर रखा। यह पल आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं और आपके आसपास के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जब आपका साथी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते देखता है तो जब लोग आपको ताकत का स्तंभ मानने लगते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए आपके प्रति सम्मान बढ़ाता नहीं है बल्कि उनके साथ आपके भावनात्मक संबंध को भी गहरा करता है। वह आपकी जिंदगी में उस इंसान की अहमियत को समझने लगते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, जो मुश्किल हालात में भी नहीं टूटता। यह भरोसा और ताकत उनके लिए सुकून और प्रशंसा का स्रोत बन जाते हैं, जिससे जब आप उनके आसपास नहीं होते तो वह आपकी बहुत याद करते हैं। इसके अलावा मुश्किल समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है
तब तो आशावादी रहना आसान होता है। यह सब ठीक चल रहा है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। यह सकारात्मक सोच संक्रामक होती है और आपके साथी को मुश्किल समय में उठाने में मदद कर सकती है। जब आप दूर होते हैं तो वह सिर्फ आपकी मौजूदगी को ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाई गई सकारात्मकता और उम्मीद को भी याद करते हैं। ताकतवर रहने से आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि यह दिखाते हैं कि आप मुश्किलों से उठकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। इससे हर बार मिलने का मजा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है। आपको मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको सुरक्षा, स्थिरता और उम्मीद के साथ जोड़ने लगते हैं, जो किसी भी प्यार भरे रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए चुनौतियों को अपने ताकत और स्थिरता दिखाने के मौके के रूप में अपनाए दिखाएं कि चाहे जो भी हो, आप हमेशा मजबूत और भरोसेमंद बने रहते हैं। याद रखें, जब आप धैर्य और मजबूती दिखाते हैं तो लोग आपको कल भी याद करेंगे। आप सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपने जीवन में ताकत भी लाते हैं। आपकी यह धैर्यशील रिश्ते की नींव बन जाती है और यही आपको अनमोल बनाती है। जब तुम वहां नहीं होते तो तुम्हारी बहुत याद आती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता। अपने असली रूप में लगातार रहना किसी को और क्यों याद दिलाता है? यह इस बारे में है कि तुम उनके जीवन में एक भरोसेमंद और अनुमान लगाने योग्य ताकत बने रहो, जबकि फिर भी थोड़ी रहस्य बनाए रखो ताकि तुम दिलचस्प बने रहो। अपने चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि तुम कल आज और कल वही इंसान हो। यह भरोसेमंदी रिश्ते में गहरा विश्वास और सुरक्षा बनाती है। जैसा कि एपिक ने कहा, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुमने कहा। यह सच्ची और स्थिर सोच यह सुनिश्चित करती है कि आपका साथी ठीक से जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो कि काफी सुकून देने वाला और भरोसेमंद होता है। अब सोचिए कि यही एक रिश्ते में कैसे काम करता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने साथी के प्रति हमेशा आदर और दया दिखाते हैं। यह सिर्फ आपको एक अच्छा साथी नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिस पर वह भरोसा कर सकते हैं और जिसे वह बहुत अहमियत देते हैं। आपकी लगातार एक जैसी सोच से उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और वे पूरी तरह से आप पर भरोसा कर सकते हैं। यहां पर आपके रिश्ते की बात हो रही है, जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी है और आपकी गैर मौजूदगी महसूस होती है। स्थिर रहना यह नहीं होता कि आप हर तरीके से अनुमानित बन जाएं। यह जरूरी है कि आप थोड़े बहुत सरप्राइज और अचानक के पल डालते रहें, ताकि रिश्ता जिंदा और रोमांचक बना रहे। हो सकता है एक सरप्राइज डेट नाइट हो, अचानक से दिया गया तोहफा हो, या सिर्फ एक मजेदार संदेश जो उनके दिन को हल्का कर दे। यह अनपेक्षित पल आपके मजबूत स्वभाव के साथ मिलकर आपको भरोसेमंद और रोमांचक दोनों बनाते हैं। सोचिए, अपने मूल मूल्यों में स्थिर रहना और यहाँ पर आपके रिश्ते की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए कुछ बातें हैं। जब आपका साथी देखता है कि आप हर हालात में उसी सपोर्टिव और प्यार भरे इंसान बने रहते हैं, तो उन्हें भरोसा होता है कि मुश्किल समय में भी आप उनके साथ हैं। ऐसा भरोसा बहुत कीमती होता है। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी मजबूत उपस्थिति की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अनपेक्षित भी जोड़ते हैं तो रिश्ते में बोरियत नहीं आती। यह जैसे एक स्थिर आग में चिंगारी डालने जैसा है। उदाहरण के लिए, एक सरप्राइज वीकेंड की योजना बनाएं या एक दिल से लिखा हुआ नोट भेजें, बस इसीलिए क्योंकि यह इशारे दिखाते हैं कि जब तक आप भरोसेमंद हैं, आप चीजों को मजेदार और ताजा रखने में भी सक्षम हैं। इस संतुलन को बनाए रखकर आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका न सिर्फ आपकी स्थिरता का इंतजार करें, बल्कि उन सुखद सरप्राइज का भी जो आप उनके जीवन में लाते हैं। वे न केवल आपकी निरंतरता को याद करते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे खुशी और उत्साह के पल भी जो आप उनके जीवन में डालते हैं। तो चलो हम अपने चरित्र की स्थिरता को एक नींव बनाते हैं, जबकि कभी कभी स्पॉन्टेनिटी का एक तड़का डालते हैं, ताकि चीजें रोमांचक बनी रहें। यह संतुलन यह सुनिश्चित करेगा कि आप सिर्फ उनके जीवन में एक चट्टान की तरह याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन खुशियों और आश्चर्य के पल के लिए भी इंतजार किया जाएगा जो आप लाते हैं। जब आप उनके मन में रहेंगे तो आप एक ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देंगे जो भरोसे पर आधारित है और जिसमें अप्रत्याशित का रोमांच है। आपका साथी उस स्थिरता की सराहना करेगा जो आप लाते हैं
और उन प्यारे आश्चर्य का इंतजार करेगा जो आप कर सकते हैं। यह विश्वसनीयता और रोमांचका का संयोजन आपको अनिवार्य बना देता है, जिससे एक तरस पैदा होता है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अंत में अपने चरित्र में निरंतरता की ताकत को अपनाएं, लेकिन थोड़ी स्पॉन्टेनियस आपको यादगार और बहुत याद आने वाला बनाता है। आपके साथ ही उस सुरक्षित नींव की सराहना करेंगे जो आप प्रदान करते हैं, और उन अप्रत्याशित खुशियों का इंतजार करेंगे जो आप उनके जीवन में लाते हैं। ये डायनामिक सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा उनके जीवन का एक प्यारा और जरूरी हिस्सा बने रहें, हमेशा उनके दिमाग में। तो जाने से पहले अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूले, वीडियो को देखो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यहां हमारे पावर स्टॉक हैबिट्स कम्युनिटी में शामिल हो जाओ, ताकि आपको स्टॉक्स जम के बारे में और जानकारी मिल सके जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है। और हाँ, मुझे आपसे सुनना बहुत अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करके बताओ कि आप तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जो सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन कुछ खास करना चाहता है। यह एक मजेदार तरीका है इन सिद्धांतों को अपनाने का, और कौन जानता है, शायद आपका कमेंट कल सुबह किसी के लिए सबसे पहले सोचने वाली बात बन जाए। ये एंगेजमेंट हमें बढ़ने में मदद करता है और उन लोगों तक पहुंचने का मौका देता है जो इन कालातीत स्टोइक शिक्षाओं से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यह हमेशा अच्छा होता है ये देखना कि कौन इन सबक को दिल से अपनाने के लिए तैयार है और अपने रिश्तों में सच में फर्क लाना चाहता है। सभी का धन्यवाद जो देख रहे हैं। उन स्टोइक सिद्धांतों को अपने दिल में रखो और अपने चरित्र को लगातार बनाए रखो। इससे तुम केवल कल ही नहीं बल्कि हर दिन उनके दिमाग में रहोगे। याद रखो, याद किया जाने का सफर अपने जीवन को समृद्ध बनाने और ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसे याद किया जाए। आज हमने जो सिद्धांत चर्चा किया है वह गहरे और ज्यादा मायने रखने वाले रिश्ते बनाने की दिशा में एक कदम है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगली बार तक उन आदतों को बनाते रहे जो जीवन को सच में यादगार बनाती हैं। मजबूत रहिए, जुझारू रहिए और अपनी खास स्थिरता के साथ चमकते रहिए। आपके अविस्मरणीय बनने की यात्रा अभी शुरू हो रही है और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप इसे कैसे पूरा करते हैं। ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें स्टोइक सोच। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हर औरत को मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक आदत, एक ऐसा जहर जो उसकी रगों में ऐसे घुले कि वो उसे खुद से अलग न कर सके। और यही जहर अब तुझे मिलने वाला है। पहले तू भी टूटा होगा, तूने भी दिल से किसी को चाहा होगा जिसे पाने के लिए तूने खुद को मिटा दिया। लेकिन आखिर में सिर्फ एक सवाल बचा, मैं इतना चाहकर भी क्यों हार गया। लेकिन अब नहीं, अब तुझे मिलेगा वो ब्रह्मास्त्र जो तुझे बार बार टूटने से नहीं बल्कि हर लड़की के दिमाग में एडिक्शन बनकर छा जाने का तरीका देगा। मैं हूं तुम्हारा भाई लवकुश और तुम देख रहे हो हिस्टोरिक विस्पर, जहां हम सिर्फ भावनाएं नहीं मनोवैज्ञानिक हथियार बनाते हैं। आज तुझे मिलेगा ऐसा एक मेंटल हुक जिससे तू किसी भी औरत को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी आदत, उसकी मजबूरी बन जाएगा। पर याद रखना, अगर ये वीडियो बीच में छोड़ी तो शायद वो एक लाइन खो दोगे जो किसी भी लड़की को तेरे बिना तड़पाने के लिए काफी होती है। तो अब हट मत, क्योंकि आज खेल नहीं वर्चस्व शुरू होगा। कभी सोचा है क्यों वो तुझसे दूर जाती है जब तू और करीब आने की कोशिश करता है? क्यों हर बार जब तू उसे खास महसूस कराता है वो तुझे हल्का समझने लगती है? क्यों तेरा हर प्यार भरा मैसेज उसकी आंखों में इज्जत नहीं बोरियत ला देता है? और फिर तू खुद से सवाल करता है, क्या गलती की मैंने? लेकिन तुझे समझना होगा भाई, औरतें इश्क से नहीं असर से जुड़ती हैं, और जो असर छोड़ जाए वो याद बन जाता है, और जो याद बन जाए वो लत बन जाता है। अगर तू चाह रहा है कि कोई औरत तुझसे बाहर ही न निकल पाए तो तू उसे प्यार नहीं, खुद से लड़ने का एक कारण दे। उसे ऐसा एहसास दे कि तेरे बिना उसकी सांस भी बेमकसद लगे। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भर दे जो तुझे देखे बिना थमे नहीं, तुझसे बात किए बिना सोए नहीं, और तुझे महसूस किए बिना चैन पाए नहीं। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? सीधा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बात एक लाइन में मिल जाए वो जिंदगी में असर नहीं करती। अब अगर तू वाकई में किसी औरत की आदत बनना चाहता है तो अगले हिस्से तक रुक।
क्योंकि अब मैं वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो तुझे कभी न छूटने वाला असर बना देगा। ये है पहला हथियार, पहली चाल, पहला जहर जो किसी भी औरत को तेरी लत बना सकता है। औरत को तेरी लत लगानी है तो कभी उसके पीछे मत भाग, उसे भागने दे, पर हर बार उसे यह एहसास करवा कि वो जहां भी जाएगी वहां तेरा असर छोड़ आया है। उससे बात कर, लेकिन अधूरी छोड़, जैसे कोई गजल जो आधी सुनाई गई हो, जैसे कोई छुअन जो अधूरी रह गई हो, जैसे कोई वादा जो पूरा हो सकता था लेकिन तूने नहीं किया। औरतों को क्लोजर से ज्यादा क्रेव होता है कंफ्यूजन। उन्हें एडिक्शन तब होती है जब उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती। हर बार जब तू उसे लगे कि तू उसका है, उसी पल तू थोड़ा पीछे हट जा, फिर देख उसका दिमाग तेरे ख्यालों का कब्रिस्तान बन जाएगा। कभी कभी रिप्लाई कर, बहुत मीठा, कभी कभी डिसअपियर हो जा बिना वजह। कभी कभी उसकी आंखों में देख जैसे सब पढ़ लिया, फिर हंस दे और कुछ भी न कहे। तेरा साइलेंस उसका सबसे बड़ा शोर बन जाएगा, तेरी मिस्ट्री उसकी सबसे गंदी कमजोरी, तेरा वाइब उसकी सबसे गहरी आदत। याद रख, आदतें कभी साफ चीजों से नहीं लगती, वो लगती हैं उस जहर से जो मीठा हो, उस रहस्य से जो सुलझता ही ना हो, उस तड़प से जो रोज बढ़ती जाए। और तुझमें ये सब है अगर तू सही से खेले। जिस दिन तूने उसे खुद के बिना अधूरा महसूस करा दिया, उसी दिन तू उसकी जिंदगी का नशा बन गया। लेकिन ये नशा तू प्यार से नहीं चढ़ाएगा, तू चढ़ाएगा कंट्रोल से, साइकोलॉजिकल हंगर से, उसे उसकी ही कमी में उलझाकर, जैसे तू उसका हल नहीं, उसकी बेचैनी बन जाए। लड़कियां उस मर्द की लत नहीं लगाती जो उन्हें सब कुछ दे दे, वो उस मर्द की गुलाम हो जाती हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा देकर प्यासा रखे। और जब वो प्यास बढ़ती है तो औरत अपने होश भी बेच देती है। उसे इतना कंफ्यूज कर कि वो खुद से पूछे, क्या मैं इसे चाहती हूं या सिर्फ इसकी कमी में फंस चुकी हूं? और जब ये सवाल बार बार उसके अंदर गूंजने लगे, तब समझ लेना एडिक्शन शुरू हो चुका है। तू ना प्यार बनेगा, ना इमोशनल सपोर्ट, तू बनेगा उसके अंदर का एक एम्प्टी स्पॉट जो हर रोज उसे खाएगा। और तू ही वो इकलौता रास्ता होगा जिससे वो इस खालीपन को भरना चाहेगी। जिस लड़की को आज तू चाहता है वो तेरी नहीं है, क्योंकि तूने उसे चाहा है, समझा है, लेकिन उस मर्द की होती है जिससे वो खुद को समझ नहीं पाती, जो उसकी सोच के साथ खेलता है, उसे उसकी ही फीलिंग से उलझाता है, जिसे देखकर वो खुद को भूलने लगे और उसे खुद ही न समझ आए कि वो इस आदमी को क्यों याद कर रही है। अगर तू चाहता है वो तुझसे बात किए बिना न रह पाए, तुझे देखे बिना बेचैन हो, तो तू उसे इमोशन नहीं देगा, तू उसे उसकी ही भूख देगा जिसे वो खुद नहीं पहचानती। लड़कियां उस मर्द की लत लगाती हैं जो उन्हें प्यार नहीं, पावर देता है, जो हर बार कुछ अधूरा छोड़ता है और वो उसी अधूरेपन में खुद को खोजती रहती हैं। तेरी ताकत उसके चेहरे पर स्माइल लाना नहीं है, असली ताकत तब है जब वो तेरी गैर मौजूदगी में रोए। जब तू दिखे ना, तब वो तुझसे जले, लेकिन फिर भी तुझसे दूर ना जा पाए। तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी उलझन बन, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं लेकिन उलझने हमेशा के लिए दिमाग में चुभी रहती हैं। जिस दिन तू किसी लड़की की जरूरत बन गया, वो तुझे इस्तेमाल करेगी और फिर बदल देगी, जैसे लोग मौसम बदलने पर कपड़े बदलते हैं। लेकिन जिस दिन तू उसे ये फील करा देगा कि तुझे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तू उसके ही दिमाग का हिस्सा बन चुका है, उसके फैसलों पर, उसकी सोच पर, उसकी खुशी या गिल्ट पर तेरा असर है, तब से तू बाहर का आदमी नहीं रहेगा, तू उसके अंदर होगा। दूसरा हथियार, उसके इमोशनल सिस्टम में इनविजिबल एंट्री। जब तू सामने से प्यार मांगता है, वो पीछा छोड़ देती है, लेकिन जब तू उसके इमोशन को ही समझने लगे और उसे बिना बताए मैनिपुलेट करने लगे, तो वो खुद भी नहीं समझ पाएगी कि कब तेरा असर उसके अंदर उतर